ऐसा महसूस ना हो कि यहाँ पर कोई घड़ा रख के भूल गया है। अब मैं बेहतरीन खिताब के लिए हज़रत मौलाना मुसव्विर रज़ा पूर्णिया बिहार से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाए। इनको पहले ही से मालूम है कि मेरा वक्त 5 मिनट है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल क़ुरआन व नज़्ज़लल फ़ुरक़ान व अनअमा अलैना बिल ईमान व तमन्ना बिल इहसान वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना नबीना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। 50वां उर्स हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत में मादरे इल्मी में हाज़री हुई और नक़ीब साहब फरमा रहे थे कि इनको मालूम है कि 5 मिनट का टाइम है। खड़ा होना ही मेरे लिए बहुत बड़ी सादतमंदी है। बेशक बेशक। ऐसे ही मौके से जो हमारे आरास होते हैं, जो हमारे ज़िम्मेदार स्टेज हैं, ऐसे ही मौके से हमें पैगामात दिए जाते हैं जो पूरे साल के लिए रूह की तरह, ग़िज़ा की तरह हमारे मुआशरे को ये पैगामात ज़िंदा रखते हैं। मेरे पास वक्त चूँकि इसलिए भी कम है कि मैं यहाँ का फ़र्जंद हूँ और मैं ही वक्त लूँगा तो हमारे एक भी मेहमान ख़तीब अगर रह जाएंगे तो मुझे तकलीफ़ होगी। बेशक बेशक। मैं चाहता हूँ कि चंद बातें मौजूदा हालात के तनाजुर में बतौर पैगाम आप तक पहुँचा कर रुखसत हो जाऊँ। आज की तारीख़ में मुसलमान पूरी दुनिया में जिस तरीके से जी रहा है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। हर आदमी जानता है कि मुसलमानों की क्या सूरत हाल इस वक्त दुनिया भर में है। मुसलमानों को ऐसी हालत में सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की, खुद के मुहासबे की ज़रूरत है। जो दौर आज हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, माज़ी में ऐसे अदवार हमारे सामने कभी नहीं आए, या आए भी तो इतनी शिद्दत के साथ नहीं आए। आखिर क्या वजह है? हमने पूरी दुनिया को बेदार किया। आज हमें सोई कौम दुनिया महसूस कर रही है। हमने पूरी दुनिया को जगा कर किस तरीके से आज हमने पसमानदगी और तनज़ुली के हम शिकार हो गए, इसकी वजह क्या है? जब हम इसकी वजह तलाशते हैं, बुनियादी तौर पर दुनिया भर में जितनी भी अक़वाम है जो तरक्की करती है, उनकी तरक्की के जो असबाब, जो अवामिल होते हैं, मुताले के बाद पता चलता है कि तरक्की वही कौम करती है। या तो वो कौम एजुकेटेड हो तो तरक्की करेगी, या फिर वो कौम यूनाइटेड रहे तो तरक्की करेगी, या फिर पॉलिटिकली वो जिंदा रहे तो तरक्की करेगी। ये 3 ऐसे एजेंसीज और अवामिल है। हमें गौर करना चाहिए कि आज की तारीख में इन तीनों अवामिल में से किस आमिल पर, किस एजेंसी पर, किस रास्ते पर हम अमल करते हैं। ना तो हमारे पास साहब हमारे मुखालिफ के मुकाबले में एजुकेशन है, ना हमारे पास इत्तेहाद की दौलत है, ना हम सियासी तौर पर जिंदा है और सियासी शऊर हमारे अंदर है। जब इन तीनों में से किसी भी रास्ते के हम मुसाफिर नहीं तो फिर तरक्की की उम्मीद लगाना बेकार है। अगर हमें तरक्की चाहिए तो पहले हमें अंगुश्त नुमाई बंद करनी होगी, अपने मुखालफिन को बुरा भला कहना बंद करना होगा। हमारी इस तबाही, इस बर्बादी का कोई दूसरा शख्स जामिन नहीं, कोई एजेंसी इसके लिए जिम्मेदार नहीं। आज जो सूरत हाल हमारे साथ है इसका सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हम और आप है। हमने अपने मेयार को गिराया। इत्तेहाद की अगर बात की जाए तो साहब बीते 5-7 साल पहले तो इलाके के नाम पे, जबान के नाम पे, भाषा के नाम पे, स्टेट के नाम पे, मुल्क के नाम पे हमारे यहाँ इख्तलाफात लोग किए, तफरीकें पाई गई। मगर मौजूदा दौर में जो हमने इख्तलाफ की, एक नई जिहत कायम की है। अब हमने मदरसों के नाम पे बांट दिया, हमने मस्जिदों के नाम पे इस्लाम बांटा, हमने खानकाहों के नाम पे इस्लाम बांटा। अब मैं पूछना चाहता हूँ, अखबारात की खबर से अगर आपने पढ़े हैं
कि 57 ममालिक हमारे, 150 करोड़ तादाद पूरी दुनिया में हमारी। मैं पूछना चाहता हूं मुबारकपुर में कितने लोग हम ख्याल आपके हैं? इस जिले में आजमगढ़ में कितने मुसलमान एक ख्याल के हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में किस हिस्से के मुसलमान एक ख्याल के हैं? 57 ममालिक का नारा लगाना, 150 करोड़ मुसलमान होने की बातें करना, यह सिर्फ खुशफहमी में मुब्तला करने के लिए है। जमीनी सतह पर अगर हम आज की तारीख में मुसलमानों का जायजा लेते हैं, दुनिया भर में एक पालिश्त जमीन मुसलमानों ने इख्तलाफ के बगैर नहीं छोड़ी। हमने अपनी अपनी खानकाहों के नाम पे अपने अपने इस्लाम को आज की तारीख में बांटकर अपने सिवा गैरों को हमने बेहतर नहीं समझा। नतीजे में जो तबाही होनी थी, जो बर्बादी होनी थी, जो मामलात होने थे, आज मुसलमानों के साथ है। हमने अपनी खानका की मर्जी के मुताबिक अपने हिसाब से कंप्लीट मुसलमान होने का या बनने का निसाब तैयार किया, और वो निसाब जो मेरे मुस्तफा ने तकमीले ईमान के लिए दिया था, उस निसाब को हमने फरामोश कर दिया। हमने ये सोच बना ली कि साहब हम अशरफी हैं तो रज़वी हमसे बेहतर नहीं। अगर हम रज़वी हैं तो हमने अशरफियत की मुखालफत को जिम्मेदारी से निभाया। अगर हम नक्शबंदी हैं तो हमें कादरी समझ में नहीं आता। ये मुखालफत बता रही है कि आने वाले 2-4-10 सालों के अंदर अगर यही सूरत हाल अगर हमारे समाज में रहे तो 5-10 सालों के अंदर अभी तो हमारी इबादत गाहों पे हमले हो रहे, अभी हमारे औलिया सालिहीन के मज़ारात पर अटैक हो रहे हैं। एक दिन आएगा चुन चुन कर सबको भगाने की कोशिश होगी, सबको लथेड़ा जाएगा। जरूरत इस बात की है कि हम पूरी दुनिया में एक जहती का पैगाम दें, एक मुसलमान बने और तकमीले ईमान की वो बातें करें, वो निसाब स्थापित करें जो मेरे मुस्तफा ने दिया था। नबी ने क्या फरमाया था? मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। सरकार फरमाते हैं जिसने मोहब्बत की अल्लाह के लिए, जिसने दोस्ती की अल्लाह के लिए, जिसने किसी को कुछ दिया अल्लाह के लिए, किसी को किसी चीज से मना किया अल्लाह के लिए, गोया उसने ईमान को मुकम्मल कर लिया। मगर हमने क्या निसाब दिया? जिसने इसको माना वो मुसलमान बना, जिसने उसको नहीं माना मुसलमान नहीं, जिसने हमें माना मुसलमान है, उसको नहीं माना मुसलमान है। सरकार आला हजरत ने भी एक निसाब कायम फरमाया था। आपने कहा उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से कोई काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अस्सलाम वालेकुम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं ये बातें बार बार कहता हूँ कि तकरीर के लिए 5 मिनट कुछ नहीं होता, लेकिन तकरीर करने वाला हो तो 5 मिनट कम भी नहीं होता।